अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदन नूर और एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ अपने चैनल वॉइस ऑफ अदन नूर के साथ। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मेरी वीडियोस को देखकर कमेंट करना मत भूलिए और जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे सपोर्ट करें। आज जो टॉपिक सबसे ज़्यादा हमारी नज़रों के सामने से सोशल मीडिया से गुज़र रहा था वो था बलूचिस्तान की एक लड़की का, जिसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। अच्छा, इस सबसे पहले मुझे लगता था कि जो हैं मज़हबी मामलात में ये जो बलूचिस्तान के लोग या इस तरह के कबायली लोग, ये मज़हबी जो इनका रुझान होता है वो हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो को देख के दंग रह गई हूँ कि किस तरह के घटिया जहनीत के लोग हैं जिन्हें एक लड़की को कत्ल करने के लिए, जो कि गलत था, बिल्कुल सरासर गलत था। अल्लाह ताला कुरान पाक में शादी का हुक्म, पसंद की शादी का हुक्म देते हैं कि शादी हो गई, 1.5 साल हो गया उसकी शादी को, उसको दावत पे बुला के उसको इतने सारे मर्द जिनके हाथों में चूड़ियाँ होनी चाहिए थी, वो एक लड़की को, शेरनी जैसी लड़की को कत्ल कर रहे हैं। और जब वो उसको लेके आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी एक शेर की तरह निकल रही है, दहाड़ती हुई, कोई उसकी आंखों में खौफ नहीं है, डर नहीं है और आराम से बजा के खड़ी हो गई है। और जिन लोगों ने उसे कत्ल किया वो इस कदर खौफज़दा थे कि उसके गोलियां, उस लड़की की गोलियां खाने के बावजूद जब वो गिरी है तब तक उस पर गोलियां चलाते रहे हैं। मतलब लानत है तुम लोगों की ऐसी गैरत पर जिसमें तुम लोगों में शर्म हया नहीं है। तुम लोगों से कुरान उठवाते हो और कुरान पाक पे अमल नहीं करते और फिर कहते हो कि तुम लोग मुसलमान हो। गैरत मज़हब से बलातर नहीं हो सकती। लेकिन मैं हैरान उन लोगों पे, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मामलात पे रिएक्शन ले। एक टाइम था कि जब कबाइलों के मामलात होते थे और इस तरह के फ़ैसले होते थे, वो एक टाइम था। लेकिन क्योंकि अब जो है दौर अपडेटेड हो चुका है, हर चीज़ में एडवांस होता जा रहा है, तो हमारी हुकूमतें क्यों सोई बड़ी हैं ऐसे वाक़यात पे। कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह कत्ल कर दी जाती हैं, भेंट चढ़ा देती हैं। वो कसूर क्या होता है, सिर्फ उनकी शादी कर लेना। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो लड़कियां इस तरह के इक़दाम उठा लेती हैं, कत्ल कर देना उनको कोई हल नहीं है। दुनिया के सामने आप लोगों ने उनको कत्ल करके, जिन बेगैरत लोगों ने कत्ल किया, उनका अंजाम क्या हो रहा है, सारी दुनिया उन पर थूक रही है। कोई भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि उन्होंने ये काम सही किया है। वो लड़की जिसने अपनी पसंद से शादी की, उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, शादी की थी, निकाह किया था और निकाह सुन्नत रसूल है। और ये निकाह करने पर उस लड़की को कत्ल कर दिया गया, वो भी झूठ बोल के, जैसे करबला के मैदान में हुआ था। झूठ बोल के बुलाया गया था अहले बैत को और फिर उनके साथ जंग की गई थी। मतलब क्या हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो यजीदों से भरी पड़ी है। मैं हैरान हूँ, उस पूरे लश्कर में एक मर्द नहीं था जो उन लोगों को ललकार कर आगे बढ़ता। सारे के सारे चूड़ियाँ पहनने के काबिल थे, जिनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। मरने के बाद भी इतने खौफज़दा थे कि वो तड़पते हुए लड़की के जो शोहर तड़प रहा था, उसको गोलियां मारते जा रहे थे। इस कदर खौफज़दा। तुम लोगों की गैरत कमाल है। पे ऐसे हालात और ऐसे लोगों पे बड़ा अफसोस है, और ऐसे कबीले पे, ऐसे कबीलों के सरदारों पे जिन्होंने ऐसा कुछ जिनकी गैरत एक निहत्ती हो औरत को मतलब गैरत जाग रही है, एक निहत्ती औरत को कत्ल करके, खुद चाहे जो कर दे, फिर खुद जिना कर लें, गुनाह कर लें, ये लोग शराबें पी लें, जुए खेल लें, जुओं में औरतों को हार जाएं, ये इस चीज़ को हलाल समझते हैं। इनके लिए ये सब कुछ हलाल है। लेकिन एक लड़की जिसने शादी की है, जिसने निकाह किया है, वहाँ भी इनकी गैरत जाग जाती है, उसको कत्ल कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, इन लोगों को मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन लोगों को सज़ा दी जाए, वरना तो इस तरह पाकिस्तान की पता नहीं कितनी बेटियां जो हैं इसी तरह भेंट चढ़ती रहेंगी और फिर सब बैठ के अपने अपने तज्ज़िये देते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। करती हूँ कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो जल्द जागेंगी और ऐसे जो इस तरह फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी हुकूमतें ऐसे होने वाले इक़दामात पे जल्दी जो हैं एक्शन लेंगी
تاکہ جو بیٹیاں ہیں ویسے بیٹیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس طرح کے واقعات ان کو مزید کامیابیوں کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے اور ایسی گندی ذہنیت کے لوگوں سے سب کو بچا کے رکھے، ہر بیٹی کو اپنی